हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जलवायु से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 39 नहीं है 36 MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं किस समय पाई जाती हैं। सवाल है कि भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं किस समय पाई जाती हैं। मार्च से मध्य जून तक, या फिर मई से सितंबर तक, फरवरी से मई तक, या फिर दिसंबर से मध्य फरवरी तक। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका विकल्प नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। दिसंबर से मध्य फरवरी तक देखेंगे आप कि प्रति चक्रवातीय दशाएं का समय होता है। ठीक है, तो दिसंबर से मध्य फरवरी तक आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु AMW पाई जाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी तट पर, या उत्तरी पूर्वी तट पर, या फिर उत्तर पश्चिमी तट पर, या फिर दक्षिणी पूर्वी तट पर। ठीक है, सवाल है कि कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म जलवायु मानसून जलवायु AMW पाई जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम तट पर। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम तट पे देखने को मिलेगा AMW। इस मानचित्र को देखिए तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या देखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखें, आप देखेंगे यहाँ पे लघु शुष्क क्षेत्र वाला है, लघु शुष्क ऋतु का मौसम है ये। यहाँ पे इसको जो वर्ण संकेत है वो AMW से है। और कौन सा क्षेत्र देखने को मिलेगा? तो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। ठीक है, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट ये देखने को मिलेंगे। यहाँ शुष्क ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करें तो ये AS में आता है, वर्ण संकेत AS में रखा गया है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ठीक है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पूछा जाए कि इसका वर्ण संकेत क्या है तो ये AS है, इसकी AS के अंतर्गत रखा गया है। उष्णकटिबंधीय सवाना के बारे में बात करें तो ये AW में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग जो है वो AW में आता है। ठीक है, अर्धशुष्क जो देखेंगे अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, तो जिसे हम लोग वर्ण संकेत रूप में BSHW देखते हैं, ये क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। ठीक है, बाकी देखेंगे यहाँ पे गर्म मरुस्थल ये BWHW है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। जबकि शुष्क शीत ऋतु बात करें हम, ठीक है, तो CWG ये गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश क्षेत्र। ठीक है, जबकि हम देखेंगे यहाँ पे लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु ये DFC से वर्ण संकेत है, जबकि ये कहाँ देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। और ध्रुवीय प्रकार का E से संकेत किया गया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो E याद रखना है, E वाला जो है वो ध्रुवीय प्रकार का है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसे देखना चाहे मैप पर तो इसे भी देख सकते हैं आप, ये है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इतना, ये सभी क्या है? ये वाला CWG है। और इसी नीचे देखेंगे कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग है ये ज़्यादातर ये सभी क्या है? ये सभी जो जितने देख रहे हैं आप से AW में आता है। ठीक है, और बाकी ये वाला तो भी जो देख रहे थे कोरोमंडल वाला जो ये पश्चिमी घाट जो देख रहे थे ये AMW है। और ये वाला थोड़ा सा देख रहे हैं जो तमिलनाडु का एरिया जो है ये AS में आता है। ठीक है, बाकी E वाला में आता है आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया इधर। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा राजस्थान का BWHW में है, उसी में देखेंगे गुजरात और कुछ राजस्थान का भी जो है भाग है उसमें आता है BSHW। तो इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे इसको स्क्रीनशॉट करके रखें, एक बार एग्जाम से पहले इसको एक बार देख लें तो गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है, भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है क्या है? वर्षा की अच्छी प्रकृति,
असामयिक वर्षा, अनियमित वर्षा या फिर असमान वर्षा। तो यहाँ पे देखेंगे कि असमान वर्षा जो है ना, ये क्या है, सूखा का परिणाम है। सही से वर्षा नहीं होता है, असमान वर्षा होता है, जिसकी वजह से भारत में सूखा पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, असमान वर्षा। नेक्स्ट है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है। सवाल है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है। WTO, विश्व व्यापार संगठन या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि UNDP जो है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसी की मदद से झारखंड जलवायु राज्य पर केंद्र एक स्थापित कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो है WTO है, इसका जानते हैं आप कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में है। जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, इसका राजधानी है आपका, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका लंदन। कहाँ है, लंदन में है। ठीक है, बाकी आप UND के बारे में बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। आसान सा सवाल है आपके लिए, क्या हो जाएगा, मेघालय, है ना। मेघालय में देखेंगे कि मौसिनराम है, इससे पहले चेरापूंजी हुआ करता था। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। आम्रवर्षा उड़ीसा, आंधी उत्तर प्रदेश, कालबैसाखी पश्चिम बंगाल और लू उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका आंधी उत्तर प्रदेश से सही है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का उसमें देखने को मिलता है आंधी, तो ये सही है। काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल में आता है, ये काल बन करके आता है ना, जो अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है। ये काल बैसाखी तो पश्चिम बंगाल का ही है, नाम ही है काल बैसाखी। उसके बाद लू चलता है, उत्तर पश्चिम भारत में चलता है पूरा ये लू। ठीक है, अब लू का सीजन आ भी गया हम लोग के लिए, तो ये भी सही है। लेकिन आम वर्षा ये जो है ये गलत है। ये आम वर्षा आपको केरल या फिर पश्चिमी घाट है उधर देखने को मिलता है, उड़ीसा में नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है, जिसका वो कारण है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है, जिसका कारण है, इसका जो कारण है ना, ये है कि स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन मतलब कि स्थल और समुद्र का जो तापन है ना, कि जो हीट है, जो गर्मी है, वो अलग अलग है। जो ताप है, टेम्परेचर है, वो अलग अलग है, जिसकी वजह से ये भारतीय मानसूनी मौसमी विस्थापन से संबंधित देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान से संबंधित है ये। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है। उत्तर पश्चिमी मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर पूर्वी अवदाब या फिर पश्चिमी अवदाब। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून इसका सही कारण है तमिलनाडु में वर्षा होने का। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, उत्तर पूर्वी मानसून। लौटता हुआ मानसून से भी यहाँ पे देखेंगे कि बारिश होता है, ध्यान रखेंगे आप। लौटता हुआ मानसून से सबसे ज़्यादा जब वर्षा होता है वो वहाँ पे तमिलनाडु में ही होता है। और शीत ऋतु में भी आप देखेंगे कि यहीं पे तमिलनाडु में ही अच्छा खासा बारिश होता है, क्योंकि लौटते समय जिसमें मानसून लौट रहा होता है वो लगभग सर्दियों का ही सीज़न होता है, शरद ऋतु का ही मौसम हो जाता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि एल नीनो तो करता है। ठीक है, एल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम भी करता है, तिब्बत का पठार भी करता है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर डी है आपका, जेट स्ट्रीम, एल नीनो
तिब्बत का पठार, ये तीनों करता है, लेकिन गल्फ का स्ट्रीम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? अल-बरूनी, अल-मकदसी या फिर अल-मसूदी या फिर हैकल? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका अल-मसूदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा अल-मसूदी। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन कौन किए हैं? अल-मसूदी के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है नीचे दिए गए भारतीय नगर में असामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी अवरोही बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उससे फिर कम के साथ चलना है, जो ऑप्शन दिए गए उसी हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले होगा कोची, उसके बाद कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोची, कोलकाता, पटना, फिर आपका दिल्ली, पटना दिल्ली हो जाएगा। ये एक सही क्रम है। कोची आपको केरला में देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल है, फिर इसके बाद फिर बिहार, उसके बाद फिर दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? आसान सा सवाल, कहाँ होता है? केरल में होता है। ठीक है ना, जून में हो जाता है, 1 जून को। ठीक है, 15 जून तक लगभग पूरे भारत में 1 जून को केरला में प्रवेश कर जाता है और बाकी 15 जून तक पूरे देश में ये पहुंच जाता है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा शुष्क स्थान है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका लेह, जो लद्दाख में है, लद्दाख की राजधानी भी है ये। यहाँ पे देखेंगे सबसे सूखा यानी शुष्क स्थान है ये। नेक्स्ट है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, अब देखेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम हुआ और यहाँ से ये आपका ये जो मानसून के प्रवाह की जो दिशा है ऐसे निकल जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, क्योंकि केरल में प्रवेश करती है पहले, जहाँ पे उत्तर दक्षिण पश्चिम कहला रहा है और यहीं से ये निकल जाती हैं उत्तर पूर्व की दिशा की ओर। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? सवाल है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका, अभी हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में, वही इसका आंसर भी है, दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा बारिश होता है भारत में। ठीक है, हाँ यही पूछा जाता कि तमिलनाडु में सबसे सर्वाधिक वर्षा किसके माध्यम से होती है? तो ये हो जाता है लौटते हुए मानसून। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है पूरे भारत में, तो देखेंगे कि भारत का सर्वाधिक जो वर्षा होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जो अरब सागर, हिंद महासागर से उगती हैं और पूरे केरल से होते हुए पूरे भारत में प्रवेश करती हैं। तो ये ध्यान रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून होगा। नेक्स्ट है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? अब देखेंगे कि अमृतसर जो पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। ये देखेंगे कि एक ही अक्षांश पर स्थित है। एक ही अक्षांश कहने का मतलब क्या है? जैसे इस तरीके से है तो ये वाले अक्षांश रेखाएं हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक ही अक्षांश पर स्थित है दोनों। ठीक है, तो एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? फिर हम देखेंगे जलवायु का दोनों में क्या है अंतर है, कारण क्या है? तो दोनों का कारण का एक ही से यहाँ पे है कि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता देखने को मिलती है, हाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई
जनवरी की समताप रेखा है, जनवरी की समताप रेखा कितना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ना वो है 18 डिग्री सी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। ठीक है, कि भारत को जलवायु और उष्ण कटिबंध में विभाजन करने का आधार के रूप में मानी गई जाए जनवरी समताप रेखा क्या है, तो 18 डिग्री सी है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, या फिर अंडमान द्वीपों में? ठीक है, सवाल है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि जिस क्षेत्र में देखेंगे आप कि जहाँ पे सैंड ज़्यादा होगा, बालू जहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र में होता क्या है ना कि वहाँ पे जितना जल्दी ये हीट होता है, जितना जल्दी ये हीट होता है उतना जल्दी ये ठंड भी हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को ढूंढना है जहाँ पे आपको सैंड ज़्यादा देखने को मिले, बालू मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को ज़्यादा मिले। तो कहाँ मिलेगा ये? तो देखेंगे पूर्वी तटीय प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ मैदान तो खैर होगा नहीं, राजस्थान का देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे बहुत सैंड बहुत से देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाता है। अंडमान द्वीपों में तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही ध्यान में रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट? कि जहाँ पे सैंड वाला क्षेत्र होगा ना, बालुई क्षेत्र, तो वो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी वो ठंड भी हो जाता है। ठीक है, हम जहाँ पे रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं वहाँ पे देख टाइल्स का रूम बना हुआ है, तो होता है क्या, देखते हैं गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम आते हैं तो बहुत सीन रहता है, तो हमको लगता है कि यार गर्मी का जब मौसम आएगा तो बहुत मज़ा आएगा इसको सोने में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गर्मी का मौसम आता है तो ये सील हो जाता है पूरा, मतलब गर्मी पूरा, सॉरी वो मतलब पूरा गर्म हो जाता है। ठंड के मौसम पूरा ठंड रहता है। कारण क्या है कि ये हीट को भी ऑब्जर्व ज़्यादा बहुत जल्दी कर रहा है, ठंड भी बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय, उपाद्र तटीय, या फिर उपाद्र महाद्वीपीय? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, देखिए तटीय लिखा है तो तट के किनारे तो है नहीं छत्तीसगढ़, तो आप इसे वैसे तुक्का लगाना चाहते तो होता नहीं। ठीक है ना। इसके बाद फिर है आपका उपाद्र महाद्वीपीय में आएगा, ये आंसर याद रखना आपको, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, जो शॉर्ट में ITCZ कहते हैं, एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है कहाँ पे है? तो ये देखेंगे इसका जो आंसर है ये है पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी का मध्य में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मानसून का निर्वतन यानी कि रिट्रेट ऑफ मानसून इंगित करता है, क्या करता है? मानसून का निर्वतन क्या इंडिकेट करता है ये आपको बताना है। साफ आकाश से, या फिर बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से, या स्थल पर तापमान के बढ़ने से? तो यहाँ पे देखेंगे कि मानसून का निर्वतन ये तीनों चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, साफ आकाश से भी, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से भी, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से भी, ये तीनों चीज़ मानसून का निर्वतन को इंगित करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? ठीक है, सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी भी लंबवत नहीं चमकेगा? लंबवत मतलब कि 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए। ठीक है, यानी कि ठीक सिर पर होना चाहिए वो। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे मुंबई, चेन्नई, भोपाल, या फिर दिल्ली। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इस चित्र को देखिए, यहाँ पे है आपका मुंबई। ठीक है,
यहाँ पे है आपका दिल्ली, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चेन्नई, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भोपाल। अब बताना है कि कहाँ पे लंबवत आपका सूर्य किरणें सिर के ऊपर नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 27.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि इस एंगल से कि आप यहाँ पे मेरे पास ग्लोब रहता अगर 3D में तो मैं अच्छे तरीके से समझा पाता यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लंबवत देखने को मिलेगा, यहाँ भी लंबवत पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी पड़ेगा, लेकिन इस दिल्ली में यहाँ पे लंबवत किरणें नहीं पड़ेंगी कभी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सबसे क्या है ऊपर में है, ठीक है। तो ऊपर में होने की वजह से ग्लोब पर देखेंगे, ठीक है। तो ग्लोब में देखेंगे कि क्या पे ये दिल्ली बहुत ज़्यादा ऊपर में है, तो सूर्य की किरणें पड़ने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है कि यहाँ पे हल्का तिरछा पड़ती है, हमेशा नहीं पड़ती, लेकिन कह सकते हैं कि हमेशा नहीं पड़ती हैं। सीधा सा याद रखें आप कि ये एक्चुअली में इक्वेटर से क्या है दूर में है ना, इक्वेटर से थोड़ा सा दूर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा लंबवत किरणें नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो ये बाकी इधर देखने को मिलेगा, इधर कोई भी एरिया पूछ लिया जाए इधर एरिया में तो लंबवत देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको लंबवत देखने को नहीं मिलेगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, या फिर अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है ना, ये आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखते हैं कि धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? भारत में प्रवेश करने वाले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? अरब सागर में, भूमध्य सागर में, अटलांटिक महासागर में, या फिर हिंद महासागर में? तो आप खुद सोच सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो है कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये होता है भूमध्य सागर में। कहाँ पे होता है? भूमध्य सागर में होता है, ठीक है। पश्चिमी जो डिस्टर्बेंस है वो आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर में, ठीक है, जो कि भारत में थोड़ा सा क्या करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको ये भी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उससे जो प्रभावित होने वाले जो राज्य हैं वो उत्तर भारत के जो राज्य है ना, उधर जम्मू कश्मीर वाला एरिया क्षेत्र वाला, उधर ज़्यादा प्रभावित होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान की असमान मौसमी व्यवस्थाओं के लिए कौन सी भौगोलिक घटना उत्तरदायी है? ओजोन छिद्र, वायु प्रदूषण, एल नीनो, या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका एल नीनो, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी, या फिर अल्प वर्षा? तो यहाँ पे देखेंगे कि समुद्र से अधिक दूरी की वजह से ये यहाँ पे तापांतर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली में अधिक वार्षिक जो तापांतर है ना, ये समुद्र से दूरी की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 26 का सी। नेक्स्ट है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ देखेंगे कि वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या कारण है? तापमान में गिरावट की वजह से, वर्षा में बदलाव, तेज़ हवा, मृदु का अनुपजाऊ होना, ठीक है। क्या क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही कारण है वो ये है कि पहला तो यहाँ पे देखेंगे कि तापमान में तो गिरावट होता है, ये बात सही है, ठीक है। वर्षा में भी बदलाव देखने को मिलता है। तेज़ हवा यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे तेज़ हवा के चलने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। हाँ, मृदु का अनुपजाऊ होना ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 4 सही है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ध्यान रखना है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ किस कारण से वनस्पति में परिवर्तन होते हैं, तो वो तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मृदा का अनुपजाऊ होना। नेक्स्ट है 28 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में या फिर जम्मू कश्मीर में। सवाल है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। पूछा जा रहा है औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम, ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से देखेंगे कि सिक्किम में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 29 नंबर, कथन ए है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कथन आर है कि भारत आयन रेखाओं के मध्य स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तो कथन सही है, कथन ये सही है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, 110% बात सही है। देखिए भारत आयन रेखाओं के मध्य स्थित है, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। ए सत्य है और परंतु आर यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। सवाल है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो कितना होता है ये आपको बताना है सिंपली। तो यहाँ पर देखेंगे कि 24 घंटे में कम से कम तो 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, ठीक है, 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो कई बार मैंने बताया, ऊपर में भी बताया, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पंजाब और तमिलनाडु, ये दो जगह हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, पंजाब और तमिलनाडु ये यहाँ पे देखेंगे कि शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र वाले हैं। नेक्स्ट है, मालाबार की जलवायु किस प्रकार की है ना? मालाबार की जलवायु किस प्रकार की है? तो अभी हमने कहा यहाँ पे मालाबार तट वाला, देखिए इधर आपको मालाबार कहाँ देखने को मिलेगा? इधर तो नहीं मिलेगा आपको, ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ भी नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए इसमें देख लेते हैं मालाबार। देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये वाला AMW, ठीक है। अच्छा इसमें तो भी होना चाहिए था वैसे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय, आर्द्र उष्णकटिबंधीय, अर्ध शुष्क उपोष्णकटिबंधीय या फिर शुष्क उपोष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय। क्या हो जाएगा? आर्द्र उष्णकटिबंधीय इसका सही आंसर हो जाएगा। मालाबार की जलवायु जो है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। अगला सवाल है, आम्रवर्षा जो मैंगो शॉवर कहते हैं, निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? किससे संबंधित है यह पूछा जा रहा है। आमों की बौछार से, आम का टपकना से, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से, या आम की फसल से। तो यहाँ पे देखेंगे कि आम्रवर्षा जो है ये बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आम्रवर्षा जो मैंगो शॉवर है वो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे कि जो आम का जो होता है ना मंजर जो लगता है उसके लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है ये वाला वर्षा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
इधर दिया हुआ है उष्ण जल के स्रोत दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है भारत के राज्य। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सोहना हरियाणा में है ये ठीक है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश से संबंधित है ये सही है, अवलोली महाराष्ट्र में से संबंधित है ये सही है, लसुंद्रा जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर और अंतिम प्रश्न है आज का। पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है क्योंकि? पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है क्योंकि यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसके निकट घने वन नहीं है, या फिर पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है पता है कैसे? जब देखेंगे ना ये जो वेस्टर्न घाट है जो पश्चिमी घाट है, तो इस वाला एरिया में देखेंगे कि यहाँ पे इधर बारिश तो ज़्यादा होता है ना, अरब सागर से ये जलवाष्प प्राप्त करके इधर बारिश करा लेता है। लेकिन जब पश्चिमी घाट है तो ये जो पहाड़ है ना, पर्वत है, तो यहाँ पे क्या करता है, रोक लेता है मानसून को, बादल को रोक करके इधर ही वापस बारिश हो जाता है, वर्षा हो जाता है। ऐसे ठीक इधर वाला जो है इधर नहीं हो पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि मानसून को यही पर्वत जो है ना वो मानसून जो है टकरा करके इधर ही बारिश कर लेता है या हो जाता है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि ये जो वेस्टर्न घाट है इसके दूसरी तरफ इधर नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं वृष्टि छाया। ठीक है, इस पिक्चर को देखें, यहाँ से समझें या इसी को समझें। यहाँ पे यहाँ देखेंगे ये वाला एरिया में क्या है, ये वाला एरिया में इधर क्या है, वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये वाला, तो इसके इधर मुंबई दिखेगा इधर। देखिए इस एरिया में देखेंगे कि इस पहाड़ की वजह से इधर बारिश कम हो पाता है। ठीक है, इसलिए देखेंगे कि यहीं पर इसी वेस्टर्न घाट की वजह से यहाँ पर देखेंगे कि इधर जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो निकलता है यहाँ से आता है, जो केरला में प्रवेश करते निकलती है, तो यही वेस्टर्न घाट की वजह से इधर बारिश नहीं हो पाता है इस एरिया वाले में। फिर जब वापस जाता है तो ये जब टकरा करके यहाँ से हिमालय से टकरा कर जब वापस लौटता है तो लौटते हुए समय इस एरिया में फिर उत्तर तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये इसका जो सही आंसर है ये था आपका, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे पुणे में बारिश कम होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 36 MCQ। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 2 क्वेश्चन में देखने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपने बताया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 33 था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में है कि आम्र वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखेंगे यहाँ पे कि बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। और एक क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया था, 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में था, कहाँ पे गया ये वाला, हमने यहाँ पे बताया था कि आम्र वर्षा जो है ये इसका सुमेलित नहीं है, उड़ीसा नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पे केरला होगा। ठीक है, जबकि 33 नंबर में बताया दिया हुआ यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे 33 में कि आम्र वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे अब जगह नाम दिया हुआ है बिहार और बंगाल का नाम दिया हुआ है, मैंने वहाँ पर बताया था केरला। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। आप देखेंगे कि ये जो मतलब जो गरज के साथ जो बारिश होती है ना, तो ये बे ऑफ बंगाल में भी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में भी आम्र वर्षा ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, किस रीजन में भी जो कह सकते हैं अप्रैल में जो रेन और समर शॉवर्स होते हैं, जो बारिश होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे बिहार में और बंगाल में भी आम्र वर्षा ही कहते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है इसके अलावा वहाँ पे मैंने जो बताया केरला, तो केरला वहाँ भी सही है, क्योंकि जनरली देखा जाए कि जो मैंगो शॉवर होता है ना वो केरला में है, केरला में भी देखने को मिल सकता है, वो कर्नाटका में भी देखने को मिल सकता है, कोकण तट में देखने को मिल सकता है, जो गोवा क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंगो आम पकने का जो सीज़न होता है ना, लगभग उसमें बारिश होता है ये वाला। ठीक है, उसी को हम लोग मैंगो शॉवर कहते हैं। तो वहाँ भी आंसर सही है और ये वाला भी आंसर सही है, ध्यान रखेंगे आप, दोनों का आंसर सही है। वहाँ भी केरला जब आप कर्नाटका भी कहेंगे तो भी सही होगा। ठीक है, और कोकण या फिर गोवा कहें तो भी सही होगा। ठीक है,
बाकी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बिहार बंगाल यहाँ भी सही है मैंगो सावर के हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।